मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव, समाजवादी पार्टी बक्सी का तालाब। जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, लखीमपुर खीरी जिले में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस घटना को लेकर के जैसे इस जानकारी मिलती है, बहुत दुख हुआ कि कुछ किसान प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, वहां पर भारत के केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे की काफिलों की गाड़ियों ने उनको ऊपर चढ़ा दिया। उसमें कई किसान घायल हो गए, कई किसान मर भी गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई अपनी बात रख रहा हो, अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहा हो और उस प्रदर्शन को इस प्रकार कुचला जाए, किसानों की बातों को इस प्रकार से, मतलब प्रदर्शन को इस प्रकार से कुचलने का काम किया जा रहा है। अब तक सरकार सिर्फ झूठ बोलती आ रही थी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। आज की डेट में किसानों ने अपनी मांग रखने के लिए वहां पर उनका विरोध कर रहे थे, तो उन पर उनका प्रदर्शन को रोकने के लिए उन पर गाड़ियां चला दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं स्वतंत्र भारत में कभी देखने को नहीं मिली हैं। किसी भी राज्य में सरकारें इसके पहले भी हुई हैं, सरकारें इसके पहले भी होती, लोगों का विरोध भी होता था, मंत्री विधायक सबका विरोध होता है, लेकिन उस विरोध को इस तरीके से कुचला जाएगा कि उनको ही कुचल दो, उन पर गाड़ियों की तरह दबा दो, कोई कुछ बोल दे सरकार के खिलाफ, तो इस तरीके से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए, साहब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जितने भी लोग दोषी हैं, उन पर जांच करनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। जितने लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे इसी घटनाएं दोबारा न घटित हो। लेकिन बस वही है कि भाजपा सरकार हमेशा अपने जो जितने भी इनके संरक्षित तरीके से जो कार्य करते हैं, इनके संरक्षण में रहते हैं, लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन किसान एकता के लिए ये बात बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन में कितने शांतिपूर्ण 1 साल से चलता आ रहा है। हमेशा जब जब वो अपना आंदोलन करते हैं, हमें शांतिपूर्वक करते, कभी मारपीट नहीं किए, कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, कभी बसें नहीं जलाई। लेकिन आज उन्हीं किसानों पर जो शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर इस तरीके से कार्य किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, अलोकतांत्रिक है। सरकार को अगर किसान नहीं माने, उनकी बात को मानने का जैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको मनाइए, आप नहीं बिल वापस लेना मत लीजिए, लेकिन आप हमारे किसान भाइयों को मारिए नहीं। हम भी किसान के बेटे हैं। किसानों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना ये बहुत ही गलत है। उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग तरीके से विरोध होता है, लेकिन उस विरोध को इस तरीके दबाया जाएगा, ये बहुत गलत कर रहे हैं, अत्यंत गलत कर रहे हैं। सरकार को इस पर पूरी जांच करानी चाहिए और नैतिक जो मोरल होता है, नैतिकता जो होती है, उसमें उसके आधार पर इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। किसानों को बताइए, स्वतंत्र भारत में पहली घटना, हमारा देश जो है अन्नदाताओं का देश है। किसान हमारे देश में अधिकतम पाए जाते हैं और किसानों के साथ ऐसा गलत कर रहे हैं। जब जब देश में हमारा खतरे में आया, तब तक किसानों ने उसकी सहायता की। स्वतंत्र भारत में जब स्वतंत्रता मिली, उस समय भी किसानों ने हमारी जीडीपी को संभाला। कोरोना काल में देखिए, सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, तो हमारे किसान भाइयों ने हर घर जो खाना अन्न था उन्हीं के माध्यम से पहुंचता रहा। अगर वो ना हो तो आप भूखे मर जाएंगे। लेकिन इस तरीके से व्यवहार किसानों के प्रति भी, सिर्फ उनकी गलती क्या है, वो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, किसान बिल का विरोध करते हैं, उसके लिए इस तरह घटना घटेगी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसलिए इनको अपने नैतिकता के आधार पर जो मंत्री ने किया है, मंत्री के बेटे ने किया है, बेटे को सजा मिलनी चाहिए, मंत्री जी से इस्तीफा लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बात में मैं इतना कहना चाहूंगा। धन्यवाद।